Viewers and students, I'm Yasser Ali in front of you with my channel Yasser Ali Academy. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, सराहते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। आज की इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ को मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास, यानी कि एडजेक्टिव क्लास की पहली टाइप हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ी थी, वो था डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास। आज जो हम पढ़ेंगे वो नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास, इसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। थोड़ा सा स्केच मैंने बोर्ड को थोड़ा प्रिपेयर किया हुआ था ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ सिखा सकूँ। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये है इसकी डेफिनेशन। इट गिव्स अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, याद रहे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास था वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अबाउट व्हाट? अबाउट द नाउन और प्रोनाउन ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास। इसका काम भी यही है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन दैट इज नॉट अ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इसके अंदर भी एडजेक्टिव क्लॉज के सिम्टम्स हैं, और वो सिम्टम्स क्या है? वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव एडवर्ब्स हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, इट कैन बी ओमिटेड, हम इस क्लास को खत्म कर सकते हैं। इफ इट इज ओमिटेड, अगर इसे हम खत्म कर देते हैं, देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑन द मीनिंग। इंडिपेंडेंट क्लास में जो मतलब है जुमले का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन और भी मैंने तैयार की हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? द नाउन विच इज मॉडिफाइड बाय ए नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज इज मोस्टली अ प्रॉपर नाउन। याद रहे कि जिस नाउन या प्रोनाउन की वजाहत एक एडजेक्टिव यानी नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज कर रहा होता है वो पहले से एक प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या कॉमन नाउन की वजाहत नहीं कर सकता? यस, इट कैन आल्सो मॉडिफाई अ कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन की मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। अगली बात, इट कैन आल्सो मॉडिफाई अ कॉमन नाउन। एंड नेक्स्ट थिंग, नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय यूजिंग कॉमास। आपने क्या करना होता है कि इस क्लॉज को जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज से अलग रखना होता है। वो इसलिए कि ये क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि इसके साथ क्यों किया जाता है, और मतलब को और आसान आपके लिए करता हूं। अब देखिए, मैं इसे मिटाता हूं और आपको एग्जांपल से। अच्छा, अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अब वो कीजिएगा, अली कॉमा Ali is very intelligent is my ये है वो नाउन जो पहले से ही प्रॉपर है, और इसकी मॉडिफिकेशन कर रहा है हमारा ये क्लॉज। आप देख रहे हैं कि एक कोमा मैंने ये लगाया, एक ये, और ये रहा सब्जेक्ट भी है क्योंकि ये नाउन तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट क्लास का, और इसका प्रेडिकेट ये रहा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान में लगाया, और ये रहा आपका नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है कि अगर मैं ये कहूं अली इज माय ब्रदर, तो हम सिंपल ये कह सकते थे कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट आस्क्ड, वी नोबडी आस्क्ड फॉर दैट, इसके लिए पूछा नहीं गया, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो दी गई। लेकिन आप ये चीज देखिए कि इसको एडजेक्टिव क्लास की कैटेगरी में लाया इसलिए गया कि इसके अंदर जो सेंटेंस है यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो इस वक्त इसका कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। अच्छा, दूसरी बात ये पैदा होती है कि व्हाट इज द रीजन दैट वी प्लेस्ड आवर नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास। हमने अपने इस नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान में रखा। उसका रीजन ये है कि हम जानते हैं कि दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ एन एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव की एक रिवायत है कि वो अपने नाउन के करीब आता है। उसी ट्रेडिशन को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, अपने एडजेक्टिव क्लास को अपने नाउन के करीब रखा। अब ये सवाल पैदा होता है कि सर अगर इसको यू लिखा जाता, अगर कोई इसको यू लिख दे, Ali is my brother who is
वेरी इंटेलिजेंट। अब इस सूरत में भी ये जुमला गलत तो नहीं है, लेकिन दो चीजें याद रखिएगा। ये रहा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, मॉडिफिकेशन हो रही थी इसकी, काफी दूर चला गया उससे, और ये रहा आपका डिपेंडेंट यानी नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, और इंट्रोड्यूस हो रहा है इससे। फर्क सिर्फ इतना है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है जी। और ये वाला जो जुमला है इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि ये मामला क्लियर हो गया होगा। एक और जुमला देखिए, मैं फिलहाल तो कॉमन नाउन यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल who is our national poet is या was a great poet। अब आप गौर कीजिए कि मैंने वही बात दोबारा की कि मैंने अपने नाउन को, जो इस वक्त प्रॉपर नाउन है यानी इंडिपेंडेंट क्लास का सब्जेक्ट भी है, और ये रहा आपका नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, ये आ रहा है इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान में। ये वो सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज का। इसलिए किया कि भाई एडजेक्टिव अपने नाउन के करीब आता है, तो उस बात को मैंने पूरा करते हुए अपने नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज को नाउन के करीब रखा। अच्छा, बात आती कॉमन नाउन के साथ कैसे यूज करना है। मैं कह सकता हूं योर टीचर, whom we admired was very bold। ठीक है जी, गौर कीजिएगा, बात तकरीबन वही हुई। ये रहा आपका सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज का, लेकिन यह है क्या, इस वक्त ये है नाउन लेकिन कॉमन नाउन, और ये रहा आपका नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज जो मॉडिफिकेशन कर रहा है उस नाउन की यानी कॉमन नाउन की, और ये है प्रेडिकेट इंडिपेंडेंट क्लॉज का जिसके करीब हमने रखा है ये एडजेक्टिव क्लॉज को। अच्छा, इसके अलावा हम किसी बेजान चीज की भी बात इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं Toyota, which is a good car, is mine। अब वो कीजिएगा, ये रहा आपका प्रॉपर नाउन और इसका प्रेडिकेट है is mine, और ये रहा इसका नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। तो हो कीजिएगा, मुझे उम्मीद है मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं कि नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, हमें नाउन के बारे में अनवांटेड इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा जी, इसको हम रखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान में, चाहे नाउन कॉमन हो या प्रॉपर हो। उसका रीजन यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव अपने नाउन के करीब आता है, इसलिए नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज को अपने नाउन के करीब रखने के लिए हमने क्या किया, इसको कॉमा से स्प्लिट किया, जुदा किया, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान में रखा ताकि अपने नाउन के करीब आ जाए। जैसे क्या आप देख रहे हैं इन एग्जांपल्स में भी ऐसा ही हुआ। कुछ और एग्जांपल्स हम बना लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं द कार या योर कार व्हिच यू बॉट यस्टरडे इज वेरी नाइस। अब मैंने फिर वही ट्रेडिशन को अप्लाई किया, मैं कहता हूं अहमद whom we appointed was teaching very nicely। तो I hope कि लेक्चर क्लियर होगा। Even then if you have any sort of issue,
आप एक दफ़ा इससे गो थ्रू कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इससे इस्तेफादा हासिल कीजिए, क्योंकि ये जो क्लॉजेस हैं ये हमारे स्पोकन में और हमारे वर्बल में और हमारे रिटन में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं और ये कम्बिनेशन सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह इन माई कमिंग लर्निंग वीडियो आई विल ब्रिंग द अदर टाइप्स ऑफ रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लास। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।